ये क्या राधे, क्या रात भर सोई नहीं? कैसे सो सकती हूँ कान्हा? हर कथा के बाद तुम्हारा अल्पविराम मेरी नींद का शत्रु बन गया है। तुम्हारे मृत्यु लोक से जाने की कथा सुनने के लिए मैं तो बावली हो गई कान्हा। अब तुम मेरे शत्रु अल्पविराम का नाम भी मत लेना कान्हा। जो आज्ञा राधा रानी। ध्यान से सुनो। माता गांधारी के श्राप के बाद वीर यादवों के सर पर काल बनकर मंडरा रहा था। आज से 36वें वर्ष में आपका यादव कुल आपस में संघर्ष कर कर नष्ट हो जाएगा। अपने कुल का सर्वनाश आप करेंगे वासुदेव, आप अपने हाथों से। ये मेरा श्राप है। महाभारत महायुद्ध में मिली विजय के कारण यादव निरंकुश हो गए थे। अपनी शक्ति के अहंकार में उन्होंने लोगों का मान सम्मान करना तक छोड़ दिया था। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं कान्हा? अपने सामर्थ्यवश हर प्रयास किया मैंने, परंतु मैं जानता था इस मृत्यु लोक में आने वाले का जाना आने के साथ ही निश्चित हो जाता है, और यादवों का जाना मुझे स्पष्ट दिख रहा था। फिर क्या हुआ कान्हा? उन दिनों में हस्तिनापुर गया हुआ था। कई ऋषि मुनि द्वारका पधारे थे। दाऊ ने उन्हें द्वारका के पिंडारक क्षेत्र में ठहराया। उस रात मेरा पुत्र साम अपने प्रिय मित्रों के साथ नौका विहार कर रहा था। तभी साम, बहुत समय हो गया है, चलो वापस चलते हैं। अभी तो जल विहार का आरंभ हुआ है और तुम अभी से जाने की बात कर रही हो। हाँ साम, आजकल चतुर्मास चल रहा है और हम सबको संध्या का समय पूजा अर्चना करने में लगाना चाहिए। गुरु माँ, ये परम ज्ञान आपको कहाँ से मिला? साम, ये परिहास का विषय नहीं है। द्वारिका के पिंडारक क्षेत्र में इन दिनों त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि पधारे हैं और ये उन्हीं का उपदेश है। त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि? परंतु हम कैसे मान लें कि वो ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी हैं? क्या वो हमारा चेहरा देखकर बता पाएंगे कि हम भव्य के साथ लंबे समय तक जल विहार का आनंद ले पाएंगे अथवा नहीं? तुम मानो अथवा ना मानो, परंतु द्वारकाधीश तो मानते हैं। तुम बापू की बात ना करो। बापू तो सबकी बात मानते हैं, हर एक का आदर करते हैं, परंतु हम द्वारकाधीश नहीं हैं। हम उनके सुपुत्र सांब हैं और हम जब तक उनकी परीक्षा नहीं लेंगे तब तक मानेंगे नहीं। साम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। केवल कुमार ही नहीं, हम सब भी ऐसा ही करेंगे। हाँ, और इस सच को जानकर भी रहेंगे कि ये दिखावे और ढोंग करने वाले ऋषि मुनि कितने बड़े त्रिकालदर्शी हैं। कुमार, मैंने योजना बना ली है। कल प्रातः हम सच का ज्ञात करने सभी पिंडारक क्षेत्र चलेंगे। अब सच जानने के बाद तो देर रात तक हमारे साथ नौका विहार करोगी ना? तो उन ढोंगियों की पोल पट्टी खोलने की क्या योजना बनाई तुमने सारण? योजना गुप्त है कुमार। केवल इतना समझ लीजिए कि आपको अपने इस कामदेव जैसे रूप से उन ऋषि मुनियों को भ्रमित करना है। तो क्या कामदेव मुझसे भी ज्यादा रूपवान था? चित्रों में मैंने कामदेव को देखा है कुमार, उसका रूप आपके आगे कुछ भी नहीं। फिर भी योजना क्या है मैं जानना चाहता हूं। सुंदर, अति सुंदर, तुमने अद्भुत योजना बनाई है सारण। तुम्हारी इस योजना के जाल में तो वे पाखंडी ऋषि मुनि उलझकर ही रह जाएंगे। तो कल प्रातःकाल सारण की योजना से
हम उन पाखंडियों की परीक्षा लेंगे। अवश्य कुमार। महर्षि वशिष्ठ, आज का सत्संग आप आरंभ कीजिए। जैसी प्रभु इच्छा महर्षि दुर्वासा। ऋषि मुनियों, आज के सत्संग में हम सबसे पवित्र शब्द ओम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रणाम ऋषिवर। आओ नवयुवकों, आओ। आपको देखकर महर्षि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए। पधारो और सत्संग को अपनाओ। क्षमा करें ऋषिवर, हम यहाँ सत्संग सुनने नहीं बल्कि आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानने आए हैं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ऋषिवर, ये महातेजस्वी यादव प्रभु की पत्नी है। क्या मनोकामना है? इन्हें लज्जा आ रही है, इसलिए आपकी आज्ञा हो तो इनकी मनोकामना हम आपसे कह दें। कहो। ये गर्भवती स्त्री जानना चाहती है इन्हें पुत्र होगा अथवा पुत्री। वैसे इनके पति पुत्र के लिए बड़े ललायत हैं। क्यों ना आप सभी गणना करके इनके गर्भ से जन्म लेने वाले का भविष्य बता दें। यदि आप नहीं बता पाए तो हम ये समझेंगे कि आपका जप तप और ब्रह्म ज्ञान दिखावा मात्र है। तो यूं समझ ले ऋषिवर, इनके गर्भ से जन्म लेने वाले का भविष्य बताना ही आपके योग बल और त्रिकाल दर्शन की परीक्षा है। यदि आप सत्य बता पाए तो हम आपका सत्संग सुनेंगे, और अगर ना बता पाए तो हम आपको ढोंगी और पाखंडी कहने में संकोच नहीं करेंगे। उदंड बालक, तुम इसे स्त्री कह रहे हो? गर्भधारिणी कह रहे हो? तुम्हें ऋषियों का अपमान करते हुए डर नहीं लगा? क्या तुम्हारे माता पिता ने कभी महर्षि दुर्वासा के बारे में बताया नहीं? जिस दुर्वासा ऋषि ने देवताओं के राजा इंद्र को भी नहीं छोड़ा, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी भूल का दंड अवश्य मिलेगा। तुम श्री कृष्ण के पुत्र साम गर्भवती स्त्री बनकर आए हो। हमें क्षमा कर दें ऋषिवर, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमें क्षमा कर दे मुनिवर। मुझे पहचानने में बहुत बड़ी भूल की है तुमने। हम गुड़ नहीं जिसे चींटी खा जाए। नाम तो मेरा सुवासा था, लेकिन लोग मुझे दुर्वासा कहने लगे। तब से मैंने अपना नाम दुर्वासा ही कर लिया। तुमने भूल की है, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। भूल करने वाले को दंड अवश्य देते हैं। तुमने भी भूल की है, दंड अवश्य मिलेगा। हमें क्षमा कर दे ऋषिवर, जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बालकपन में हमसे भीषण अपराध हो गया है, हमें क्षमा कर दे। असंभव, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। श्री कृष्ण का पुत्र ऐसा धर्मी। सुन साम, पुरुष होते हुए भी तेरे गर्भ से मूसल का जन्म होगा। और वो असाधारण मूसल पूरे यदुवंश को समाप्त कर देगी।
श्राप है। महर्षि दुर्वासा के श्राप की सूचना जब द्वारका के वृद्ध राजा और मेरे नाना श्री उग्रसेन को मिली तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने शाम को सभी की दृष्टि से दूर एक गुप्त भवन में छिपाकर कठोर सुरक्षा व्यवस्था करवा दी ताकि किसी को कुछ पता ना चले। कान्हा, ये सब देखकर तुम्हारी पत्नी और शाम की माता सत्यभामा बहुत दुखी हुई होंगी। उस समय वो वहीं थी ना? सारण उन्मुख और तुम सब लोग मिलकर इस मूसल को चूर चूर कर डालो और द्वारका से दूर ले जाकर गहरे समुद्र में डुबो दो। द्वारका में इस मूसल की एक रत्ती भी नहीं मिलना चाहिए। जी महाराज। सत्या, प्रिय सांब कैसा है? स्वस्थ है, परंतु उसे द्वारिकाधीश का बहुत भय सता रहा है। द्वारिकाधीश हमें क्षमा नहीं करेंगे महाराज। द्वारिकाधीश के क्रोध से हमें बचा लीजिए महाराज, हम सभी बहुत भयभीत हैं। हमें अपनी गलती का गहरा पश्चाताप है महाराज, हमें क्षमा करें महाराज। जो नहीं घटना चाहिए था वो घट गया नानाश्री। बच्चे हैं, बच्चों से भूल हो जाती है, परंतु बड़ों को तो क्षमा करना चाहिए ना। मेरे पुत्रों को क्षमा कर दीजिए, उन्हें द्वारिकाधीश के क्रोध से बचा लीजिए नानाश्री। धैर्य रखो सत्या, और सुनो सब लोग, इस दुर्घटना के बारे में जानकारी कृष्ण अथवा अन्य किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। ये राजा क्या है, अन्यथा पालन न करने वाले को मृत्यु दंड मिलेगा। जी महाराज। नानाश्री ने मुझसे छिपाकर शाम के गर्भ से जन्मे मूसल को कुटवाकर समुद्र में फेंक दिया। परंतु कान्हा, अपने यादवों की रक्षा का विचार तुम्हारे मन में क्यों नहीं आया? राधे, उन्होंने क्षमा करने योग्य अपराध नहीं किए थे। उनके कारण इस समाज में अराजकता और आतंक फैल रहा था। यदि यादव वहां की मर्यादा रखते तो उन्हें ना ही माता गांधारी का श्राप सताता और न ही महर्षि दुर्वासा का। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रभास जैसे पावन धाम में भी मदिरा बना डाली, रोकने वाले मेरे पुत्र प्रद्युमन का वध कर दिया और दाऊ पर भी अस्त्र तान दिया। तब धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए मैंने उन्हें उसी मूसल से उपजे उन सरकंडों की फसल से माता गांधारी का श्राप रखने के लिए अपने हाथों से मार दिया। दाऊ ने भी निराश होकर अपना शरीर त्याग दिया। उनकी अंत्येष्टि के बाद प्रभास के घने वनों में तुम्हारी यादों में खोया हुआ मैं एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। अपने कर्मों का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। मेरे कर्मों का फल भी लिखा जा चुका था। इस कारण मैं तुम्हें याद करता मृत्यु लोक से अपने लोक जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, और वो कारण तो उसी वन में अशीर नामक बहेलिये के पुत्र जरा के रूप में उपस्थित था। हे भगवान,
तुझे भूख लगी है ना मेरे लाल? नहीं माता, मुझे भूख नहीं लग रही। तो कितना संतुष्टि है जरा। और मेरा दुर्भाग्य है, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है कि मेरे लाल का पेट भर सकूं। तेरे बाबा पिछले कई दिनों से अस्वस्थ है। न जाने भगवान और कितनी परीक्षा लेंगे। माता, अगर आप आज्ञा दे तो बाबा के स्थान पर क्या मैं शिकार पर जा सकता हूँ? नहीं, मैं तुझे आज्ञा नहीं दूंगी। वह वन में बहुत भयंकर पशु रहते हैं और तेरा बल उनके आगे कुछ भी नहीं, तो उनका सामना नहीं कर पाएगा। तू नहीं जा सकता। जरा मेरे बच्चे इधर आ। बेटा, तू शीघ्र जा और व्याघ्र चर्म और बलि का रक्त और मेरा तीर कमान लेकर आ। जा जा बेटा, जा। नहीं, आप शिकार पर नहीं जाएंगे। आपके शरीर में तनिक भी शक्ति नहीं है। प्रश्न मत कर बावली। शिकार पर मैं नहीं, मेरा बेटा जरा जाएगा। तू नहीं जानती, भगवान ने स्वयं मेरे स्वप्न में आकर मुझे आज्ञा दी है कि अगर मैं जरा को आखेट में भेज दूं तो मैं शीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा। किंतु जरा तो अभी। प्रश्न मत कर बावली, मेरे पास समय नहीं है। तू भगवान की आज्ञा का पालन कर। तुझे सौगंध है, एक शब्द ना बोल। बेटा आ, तेरे पास बैठ। विशेष तीर लेकर नहीं आई। ठहर जा, मैं स्वयं लेकर आता हूं। और बेटा, जब तक तू ये व्याघ्र चर्म पहन ले। आप चल सकते हैं बाबा। आप स्वस्थ हो गए स्वामी। सब भगवान की माया है। उन्होंने कहा था कि मेरे स्थान पर मेरा बेटा आखेट को जाएगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। और क्या कहा था भगवान जी ने? उन्होंने विशेष तीर के साथ आने की आज्ञा दी थी। बेटा रुक, मैं वो तीर लेके आता हूं। राधे, अशीर के पास एक विशेष तीर था जो उसे एक मछली के गर्भ से धातु के टुकड़े के रूप में मिला था। और जानती हो, यह वही धातु था जो सांब के गर्भ से निकले मूसल के चूर्ण से बना था। संभवतः समुद्र में मछली ने उसे खा लिया होगा। अशीर का यह अटल विश्वास था कि उस तीर का प्रहार कभी खाली नहीं जाएगा।
मेरा विश्वास है जरा मछली के गर्भ से निकले धातु से बने इस तीर का सादा लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ठहर जाओ वत्स। क्यों नाथ क्यों? मैंने आपको जंगली पशु समझकर बाबा का दिया हुआ विशेष तीर आपके ऊपर चला दिया। मुझे दंड दो, मुझे मृत्यु दंड दो द्वारकाधीश। तू मुझे जानता है? आपको कौन नहीं जानता? मुझे आपके सुदर्शन चक्र से मार डालो। रो मत पुत्र, अपने आंसू पोंछ लो। तेरा नाम क्या है? जरा। जरा। तब तो तेरा नाम सार्थक हुआ। जरा। जरावस्था अर्थात वृद्धावस्था, जिसे केवल महाकाल ही समेटते हैं। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, नियंता की नियति के निमित्त। मुझे आपकी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है। मुझे मेरे पापा का दंड दीजिए, मुझे नरक में भेज दीजिए प्रभु। दुखी ना हो जरा। मेरे इस कृष्ण अवतार का अंत तेरे ही हाथों होना था। क्यों? मैं ही क्यों प्रभु? इस भीषण पाप के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना? जरा, मृत्युलोक में हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। पिछले जन्मों में मैंने भी कुछ ऐसे कर्म किए थे कि मेरा अंत तुम्हारे हाथों निश्चित हो गया। पिछला जन्म? इससे पहले भी तुम्हारा जन्म हो चुका है। तुम्हें उन जन्मों की कथा याद नहीं, परंतु मैं सब जानता हूं। तुम पिछले जन्म में किष्किंधापति वानर राज बाली थे। मैं देव राजेंद्र का पुत्र बाली इस संसार के महावीरों को चुनौती देता हूं कि साहस है, पराक्रम है, वीरता है तो आओ, आकर मुझसे युद्ध करके मुझे संतुष्ट करो। ब्रह्मदेव की दी हुई एक दिव्य रत्न की माला के कारण युद्ध की भावना से तुम्हारे सामने जो कोई भी आता, तुम उसका आधा बल छीन लेते थे। रावण, तुमने मेरी युद्ध की चुनौती स्वीकार की, अब मैं तुम्हारा भी आधा बल छीन लेता हूं। जरा, उस जन्म में तुम्हें प्रत्यक्ष युद्ध में कोई नहीं परास्त कर सकता था। इस कारण तुम अभिमानी और निरंकुश हो गए थे। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव को मार मार कर किष्किंधा से बाहर कर दिया था और उसकी पत्नी रोमा, उसे बलपूर्वक विवाह कर कर उसे अपनी रानी बना लिया। जरा, उस जन्म में मैं दशरथ पुत्र राम था
और तुम्हारे उस जन्म का भाई सुग्रीव मेरा अनन्य भक्त और सच्चा मित्र था। उसे दुख और कष्ट में देखकर मैंने उस दिन उसे आश्वासन दिया। सुग्रीव, तुम चिंता मत करो सुग्रीव, तुम्हें तुम्हारा अधिकार और न्याय अवश्य मिलेगा। बाली ने अन्याय किया है। बाली को परास्त करना असंभव है प्रभु, असंभव है। मैं जानता हूं, इसी कारण तुम मेरी योजना पर काम करो। तुम किष्किंधा जाकर बाली को प्रत्यक्ष युद्ध के लिए ललकारो। मैं वहीं आकर उसे उसके कुकर्मों का दंड दूंगा। जो आज्ञा प्रभु। बाहर निकल बाली, बाहर निकल। मैं हूं सुग्रीव, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। कहां छुपकर बैठा है? बाहर निकल। ग्रेव, पिछली बार का दंड तू भूल गया क्या, जो वानर राज बाली को ललकारने आ गया? हाँ? दुष्ट, दुष्टता का दंड भोग अभी। मैं बाली को दंडित कैसे करूं? इन दोनों में तो इतनी समानता है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। भाग गया कायर। ये आपने क्या किया मित्र? बाली को मारने का वचन देकर भी आपने उसे नहीं मारा। आपके वचन का साहस पाकर ही मैंने उस महावीर को ललकारने की भूल की थी, और आपके आंखों के सामने उसने मेरी ये दुर्दशा कर दी। सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि मैं निश्चित ही नहीं कर पाया कि किसे मारूं। वैसे इसका एक कारण और भी है। यदि मैंने बाली को आज मार दिया होता तो अपने भाई को मरवाने का पाप तुम्हारे सिर चढ़ जाता। क्रूर बाली के हाथों तुम्हें दंड दिलवाकर मैंने तुम्हें पाप से मुक्त कर दिया है। आताताई बाली इसी प्रकार जीवित रहेगा और मैं यहाँ छुप छुप कर कलंकित होता रहूंगा। नहीं मित्र, नहीं। राम अपने वचन की मर्यादा अवश्य रखेंगे। तुम्हें एक बार पुनः बाली को युद्ध के लिए ललकारना होगा। नहीं प्रभु, यह संभव है नहीं प्रभु, यह मुझसे नहीं होगा। भयभीत न हो सुग्रीव।
जो आज्ञा प्रभु। इस पुष्पमाला के कारण बाली के प्रहार तुम्हें पुष्प के समान ही लगेंगे और मैं तुम दोनों में अंतर भी कर सकूंगा। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाहर निकल बाली, क्या अंदर छुप कर बैठा है? साहस है तो मेरा सामना कर। आज मैं अन्याय आतंक का अंत कर दूंगा। बाहर निकल। रुक जाइए, आज युद्ध के लिए मत जाइए। मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है। आपके हाथों पिटकर गया सुग्रीव आज अपने पैरों पर चलकर कैसे आ गया? मुझे तो ये षड्यंत्र लग रहा है। संशय हो या षड्यंत्र, बाली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। मान जाइए, सुना है कि सुग्रीव ने राम नाम के वनवासी से मित्रता कर ली है। वे उन्हीं का साहस पाकर। राम हो या भगवान, बाली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। हट जाओ रास्ते से। दुष्ट नपुंसक सुग्रीव तो फिर से दंडित होने आ गया। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे यमलोक पहुंचाकर ही सुख की नींद सोऊंगा। हे राम, राम, मेरे प्राण हरण करने वाला ये तीर किसका है? किसने मुझे छुप कर मारा? कौन है वो मर्यादाहीन जो वीरता को कलंकित कर रहा है? कौन है वो? रघुकुलभूषण श्री राम, आपने मुझे छुप कर मारा, लेकिन मैंने तो सुना था कि आप मर्यादा के रक्षक हैं। फिर मैं आपका शत्रु कैसे हो गया? किसी को अनजाने में छुप कर मारना, क्या ये क्षत्रिय धर्म है? आपका वीरत्व, आपकी आर्य संस्कृति और मर्यादा यही है राम। आपने ये पाप क्यों किया? किष्किंधापति बाली, तुम्हें धर्म, न्याय और लोकाचार का तनिक भी ज्ञान नहीं है क्या? जो अज्ञानियों की भांति मुझ पर अभियोग लगा रहे हो। क्या तुम नहीं जानते ये पृथ्वी हम इक्ष्वाकु वंशियों की है और हमें पूरा अधिकार है पापियों को दंडित करने का। यही मैं जानना चाहता हूँ इक्ष्वाकु वंशीय राम कि मेरा पाप क्या है? क्या तुम्हें अपने पापों का ज्ञान नहीं है बाली? तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को बलात् ही अपने पास रखकर
उससे ब्याह रचा लिया। स्वयंभू मनु महाराज की व्यवस्था के अनुसार कन्या, बहन, पुत्रवधू तथा छोटे भाई की स्त्री एक समान ही होती हैं। उन पे कुदृष्टि डालने वाले को मारना धर्म की रक्षा के समान है। परंतु चुप करके प्रभु, आप मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करते। महायोद्धा बाली, तुम्हें छिपकर मारना मेरी विवशता थी। तुम वीरता से नहीं, इस वरदानी रत्नमाला के कारण तुम्हारे सामने युद्ध भावना से आने वाले का आधा बल खींचकर विजयी होते रहे। इसी कारण मुझे छुपकर तुम पर प्रहार करना पड़ा, क्योंकि मुझे तुम्हारे अधर्म और अन्याय का अंत करना था। फिर भी मुझ पर तुम्हारा ये ऋण है। इस ऋण को मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगा और समय आने पर तुम्हारा ये ऋण अवश्य चुकाऊंगा। जरा, राम अवतार में मैंने छिपकर बाली को मारने का ऋण अपने ऊपर चढ़ा लिया था, और इसी कारण इस जन्म में तुमने मुझे छिपकर मारा। इसका पाप तुम्हें नहीं चढ़ेगा, क्योंकि तुमने मुझे ऋण से मुक्त किया है। खड़े हो जाओ पुत्र। तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। नहीं नाथ, मैं दंड लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा प्रभु, मुझे दंड दीजिए। तुम्हें दंड नहीं पुत्र, तुम तो पुरस्कार के अधिकारी हो। साक्षात राधे कृष्ण का साकार कृत अवतार है। वन नरेश अशीर नंदन महाराज जरा की, वन नरेश अशीर नंदन महाराज जरा की। अनसुलझे जिन प्रश्नों की जिज्ञासा में संसार लगा, ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत जो डूबा सो पार लगा। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् और महर्षि दुर्वासा का श्राप पूरा कैसे होता, और मेरे पूर्व जन्म का वो ऋण चुक नहीं पाता। परंतु कान्हा, तुम्हारे जाने के बाद आर्यव्रत और पांडवों का क्या हुआ? अब तुम्हारी आज्ञा से मैं एक अल्प विराम तो ले नहीं सकता राधे।
कान्हा, अब तुम मुझे नई कहानी सुनाओगे? नहीं राधे, अब मैं एक अल्प नहीं, दीर्घ विराम लूंगा। तो कान्हा, अब तुम मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण की रहस्यमय कहानियां नहीं सुनाओगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा राधे। हम फिर मिलेंगे एक अंतराल के बाद, तुम्हारे कुछ नए प्रश्नों और मेरी कुछ रोमांचकारी और रहस्यमयी कथाओं के साथ। कृष्ण का साकार ग्रंथ अवतार है। ये उचित नहीं है कान्हा। अनुचित भी नहीं है राधे। जीवन का यही सार है। एक आत्मा जन्म लेती है, बढ़ती है, सुख दुख को भोगती है और फिर मृत्यु लोक से शून्य लोक वापस चले जाती है। हम भी इस संसार में आए हैं अपने कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों के साथ। अब हमें वापस जाना होगा। तब तक प्रतीक्षा करो, हम शीघ्र ही लौटेंगे श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद की कुछ नई कहानियों के साथ। और हाँ, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। का ये आधार है, यही सार है, विस्तार है। साक्षात राधे कृष्ण का साकार ग्रंथ अवतार है। अनसुलझे जिन प्रश्नों की